for the next bout for strawweight category, Sunil Chauhan. Against him, we have Siva Das. Right, we are all about to witness the same kind of energy from both the corners out here. We have with 3-1-0 losses. On my right, from the left corner, we have Sunil Chauhan. And from the left, we have him with 3 wins, 1 lose, with 52 kgs, 5 feet, 3 inches tall. We have Siva Das. Referee, please step up. Fighters, no foul game. Always listen to my command. Whenever I start, you start. Whenever I stop, you stop. That's your block if you want. Go back to your corner. Welcome back, MMA fans, to the men's strawweight amateur MMA fight, 52.2 kgs. रेड कॉर्नर में है सुनील चौहान, जो कि है बुगाड़ी थंडा कर्नाटका से, एंड ब्लू कॉर्नर में है सुवा दास फ्रॉम सिलचर आसाम. आप भी आ जाओ. बहुत ही बढ़िया लो किक से शुरुआत एंड इमीडिएटली हुक्स लेकर टेक डाउन की कोशिश. फिलहाल क्लिन से इज ट्राइंग टू ट्रिप हिम आउट. और कौन? ब्लू कॉर्नर सुवा दास का कॉर्नर इमीडिएटली कॉलिंग फॉर द टेक डाउन. और ये जूडो थ्रो. हाफ गार्ड के थ्रू पेनिट्रेशन करने की कोशिश माउंट से. ऑलमोस्ट उन्हें सुनील चौहान इज रियली ट्राइंग हार्ड कि वो उसको डिस्माउंट कर दे, एंड ही इज बैक टू हिज फीट. और नी अटेम्प्ट ऑलमोस्ट मिस हो गया. आई थिंक स्लाइटली ग्रेस कर दिया फिर भी बॉडी को. और ये रिवर्सल बेहतरीन. Muay Thai enjoyers would really appreciate this fight. Blue corner still calling for a clinch and trip from their athlete Suva Das. बॉडी लॉक को यूज करके ड्रैग करके यहाँ पर एक टेक डाउन स्कोर तो किया था, बट ग्राउंड में रख नहीं पाए हैं. ब्लू कॉर्नर में रहे फाइटर, बट अभी भी फिलहाल बैक पोजीशन मिला है, फिर भी उनको टेक डाउन ही चाहिए. वो चाह रहे हैं कि फाइट ग्राउंड में वो लेकर जाए और डोमिनेट करे, एंड वो उनके कॉर्नर पे भी रहे. यहाँ पर केज ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं रेड कॉर्नर. एंड ओह नाइस नी. काफी बार ऐसा हो जाता है कि ये क्लिंच पोजीशन में नी मारने की, इनर थाई पे नी मारने की कोशिश करते हैं फाइटर्स, एंड दे एंड अप लैंडिंग इट टू देयर ओपोनेंट्स ग्रॉइन. तो उसमें दिखता नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, तो वो टारगेट काफी नजदीक रहने के कारण काफी बार ऐसा हो जाता है. सो यहाँ पर इनर थाई पे नी मारना है तो थोड़ा देख करके ही मारना पड़ेगा, एंड यहाँ पर प्रेशर काफी बनाए रखे हुए जी. दोनों कॉर्नर्स का काफी सिमिलर गेम प्लान मुझे नजर आ रहा है. बोथ वांट टू गो फॉर द टेक डाउन एंड वहां से डोमिनेट करने की कोशिश करनी है. आई थिंक किधर ना किधर हल्का सा एडवांटेज यहाँ पे ब्लू कॉर्नर के सुवा दास को है, बिकॉज ही इज राइट नेक्स्ट टू द कॉर्नर. और काफी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उन्हें कि ये क्लिंच के इस टेक्निकल पोजीशन को कैसे नेविगेट करके टेक डाउन में उन्हें कन्वर्ट करना है. जी एकदम ठीक कहा आपने. उनके कोच साग्निक भी वही बोल रहे हैं. नीज पे नीज डैमेज किए जा रहे हैं. यहाँ पर ओपोनेंट के लेग को फिर ट्रिप करने की कोशिश. यहाँ पर एक टेक डाउन स्कोर तो किया था, बट वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाए. काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि फाइटर्स रश करते हैं, एंड रश करने की वजह से वो पोजीशन, उनको अच्छा पोजीशन मिलता है तो भी वो उसको रख नहीं पाते हैं मेंटेन करके. यहाँ पर क्लैपर बच चुका है. आखिरी 10 सेकंड इस पहले राउंड का, एंड मुझे नहीं लगता ये, हाँ जी, सेकेंड राउंड तो चला ही गया है फाइट.
आई थिंक हमें क्लियरली एक ट्रेंड नजर आ रहा है अभी इस नेशनल एमएमए चैंपियनशिप के रुक्स में। पिछली फाइट भी सेकंड राउंड में गई थी, ये फाइट भी अभी हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे लेटर राउंड्स में जाते जा रही है। दोनों कॉर्नर्स काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से एक दूसरे के एथलीट को काउंटर करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस डोल आउट कर रहे थे। बट बिल्कुल लाबिन, पहले राउंड की कहानी है क्लिंच एंड टेक डाउन की अटेम्प्ट, और क्लिंच से काफी सारे स्ट्राइक्स, खासकर की नीज बहुत ही इंपैक्टफुल रहे हैं फिलहाल। देखेंगे कि सेकेंड राउंड में क्या गेम प्लान सेम ही रहेगा दोनों कॉर्नर का, या फिर अडेप्ट कर पाएंगे एथलीट्स और कॉर्नर्स भी। ऐसा लग रहा, ऐसा रेड कॉर्नर को देख के लग तो रहा है कि वो काफी गैस्ड आउट है और उनका ब्रीदिंग पैटर्न भी काफी चेंज हो चुका है। यहाँ पर राउंड ब्रेक समाप्त हो चुका है, सेकेंड राउंड शुरुआत होने जा रही है। मैं रेड कॉर्नर के सुनील चवन और उनके कोच से बात कर रहा था, हेड कोच रोहित यादव एंड रेशमा सकपाल फ्रॉम ब्रूट एमएमए थाने इन मुंबई। They categorize their athlete style as a mix of wrestling and dirty boxing. तो शायद क्लिंच से हमें फिलहाल नीज ज्यादा देखने को मिली है, बॉक्सिंग शायद और हमें देखने को मिले सेकेंड राउंड में। हो सकता है यहाँ पर ब्लू कॉर्नर काफी स्मार्टली अपने कॉर्नर के तरफ ही उनको आइसोलेट करके रखा है और ये भारी प्रेशर बिल्ड करेगा ओपोनेंट के ऊपर, क्योंकि अब ओपोनेंट अपने कॉर्नर को इतने अच्छे से नहीं सुन सकता बोलते टाइम ही। फिलहाल अब ये न्यूट्रल पोजीशन में चला गया है, यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर्स को सुन सकते हैं फाइटर्स। एंड यहाँ पर ब्लू कॉर्नर लिटरली हेल्पलेस फील कर रहे हैं। रेड कॉर्नर ने अब खुद के कॉर्नर की तरफ लेकर गए दोनों। ट्रिप मैन, बहुत अच्छा ट्रिप था ये, काफी अच्छा टाइम किया हुआ था। देखा वहां पे कि ओपोनेंट का बॉडी वेट किस तरफ है तो किस तरफ मैं ट्रिप कर सकता हूँ, अपना पोजीशनिंग किया, फिर अच्छे से ट्रिप किया है। अब लेकिन फिर भी बैक पोजीशन मिल चुका है। अब दागिस्तानी हैंडकफ था लेकिन फिर भी वो प्रेशर दोनों ही बिल्ड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये काफी लाइट वेट भी है तो इसीलिए ये बंदों के अंदर काफी हम स्टैमिना भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ये फाइट थर्ड राउंड तक भी चला जाए। ब्यूटीफुल बॉडी शॉट्स देखने को मिले रेड कॉर्नर के सुनील चौहान द्वारा। उस डर्टी बॉक्सिंग जिसका मैं मेंशन कर रहा था फाइनली हमें दिख रही है इस फाइट में। क्लिंच के अलावा गिलिटीन शायद हमें यहाँ पे दिखे। हेड कोच सामने ब्लू कॉर्नर के ये एक होने के काफी वोकली उसके बाद में टाइटल बेल्ट चालू हो रहा है लाइट वेट, और सिंगल लेग टेकडाउन की मांग ब्लू कॉर्नर द्वारा। ये आपने इसका आपने सिंगल लेग से डबल लेग की तरफ ट्रांजिशन करने की कोशिश रेड कॉर्नर के सुनील चौहान के पास अभी भी गिलिटीन थी और वो छूट चुका है अभी। ये रहा ना, लेकिन अभी फिलहाल एक हाथ आइसोलेट कर रखे हैं रेड कॉर्नर पे मौजूद फाइटर। अब तो ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ये काफी गलत जगह से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि अब भी ओपोनेंट मूव कर सकता है। तो इसीलिए केज के तरफ दबाना होगा, अपना पोजीशनिंग चेंज करना होगा पहले, तब जाके वो आइसोलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उनको बॉडी लॉक बनाए रखे हैं, फिर एक उठाकर स्लैम करने की कोशिश थी यहाँ पर, बट अनसक्सेसफुल रहे हैं फिलहाल। आई थिंक ब्लू कॉर्नर का गेम प्लान काफी क्लियर रहा है। सुनील चौहान ने सुवादास ने अभी तक बहुत बार बैक टेक किया है अपने अपोनेंट सुनील चौहान का, बट कभी भी कोई भी सबमिशन का अटेम्प्ट नहीं था। एम हैज ऑलवेज बीन कि उनको उठा के स्लैम करें। और क्लैपर बच्चों का देखते हैं लास्ट 5-10 सेकंड में कौन ज्यादा डैमेज कर पाता है। काफी हेवी शॉट्स देखने को मिल रहे सुनील चौहान द्वारा। रेफरी नासिरुद्दीन का काफी टाइमली इंटरवेंशन देखने को मिला, अपोनेंट्स रुकने को तैयार ही नहीं थे। देख सकते हैं कि उनका एड्रेनलिन रश कितना हाई है। और ये पहला फाइट है नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का जो तीसरे राउंड की ओर जा रहा है। 6 मिनट्स ऑलरेडी काफी एक्शन पैक्ड हमें देखने को मिले हैं, एकदम बेहतरीन फाइटिंग मोमेंट्स देखने को मिले हैं। तू दबा रहा है, तू बैठे दोनों फाइटर थोड़े गैस्ड आउट नजर आ रहे हैं, थोड़े एग्जॉस्शन नजर आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, बट एड्रेनलिन की भी कमी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। He won't come on this side. He won't come on this side. He'll stay on that side. He will stay on that side. He won't come this side.
अरे मैं घूमता है ना यहाँ पे सेकंड बार को अनाउंस करने के लिए। सेकंड्स आउट और नेशनल एमएमए चैंपियनशिप का पहला थर्ड राउंड फाइट प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है। जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं याद दिलाता हूँ, रेड कॉर्नर में है सुनील चौहान एंड ब्लू कॉर्नर में है सुवा दास। थर्ड राउंड काफी एक्साइटिंग और एक्शन पैक पहले दो राउंड्स के बाद। पिक अप वन मोर। वाओ, रेड कॉर्नर के सुनील चौहान को जस्ट अलाउ कर दिया है। सुवा दास ने मार्च करने के लिए काफी बहुत ही बढ़िया बॉडी शॉट और ओवरहैंड राइट रिप्लाई में क्लीन से अंडरहुक लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू कॉर्नर भी सेम कॉल्स कर रहा है, शायद टेक डाउन घुमाकर ट्रिप करने की कोशिश चालू है दोनों फाइटर्स द्वारा। एंड सेपरेशन में वापस वो डर्टी बॉक्सिंग देखने को मिल रही है सुनील चौहान द्वारा। अपर कट की अटेम्प्ट, एक और अपर कट और एक बहुत ही मेसी टेक डाउन था। काफी मेसी था जी। यहाँ पर रश को किया था ब्लू कॉर्नर के सुवा दास ने, लेकिन अपर एंड रेड कॉर्नर के चौहान को मिला है। चौहान यहाँ पर फाइट फिनिश कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनको बस एक अच्छा पोजीशन मेंटेन रखना पड़ेगा, केज की तरफ पिन करना पड़ेगा। सुवा दास को वही चीज वो कर रहे हैं एंड बैक टू बैक पंचेस दिए जा रहे हैं और रेफरी भी काफी क्लोज है। मुझे लग रहा है कि शायद और 4-5 पंचेस बैक टू बैक लग जाए अच्छा खासा तो फाइट फिनिश हो जाएगी। ऐसे बोलते समय ही पोजीशन रिवर्स हो गया है जी। एकदम ऑलमोस्ट ऑन क्यू देख पा रहे हैं कि सुवा दास ने वापस बैकटेक ले लिया। देखना पड़ेगा कि बैकटेक लेके वो किस पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, वापस टेक डाउन स्लैम की तरफ या फिर कोई सबमिशन की कोशिश हमें शायद दिख सकती है लेटर ऑन इन द थर्ड राउंड। थाइस पे नी मारे जा रहे हैं सुवा दास अपने अपोनेंट की और ये टेक डाउन की कोशिश, केज ग्रैब करवा रहे हैं सुनील चौहान। रेफरी नासिरुद्दीन की नजर एकदम शातिर है। ब्लू कॉर्नर के हेड कोच शाग्निक क्लिंच और थाइस पे नी की मांग ही किए जा रहे हैं और ये स्क्रैम्बल से फुल माउंट में नजर आ रहे हैं सुवा दास। बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करना ही होगा जी, रेड कॉर्नर ने काफी अच्छे से वो टेक डाउन स्कोर किया है। उन्होंने ऑफ बैलेंस किया, फिर पुल किया एंड उस बस यहाँ पर टेक्निक और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात किया जा रहा है। रेड कॉर्नर पे रहे सुनील चौहान ने बहुत अच्छा से यूज किया है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को। अब भले ही ब्लू कॉर्नर में रहे सुवा दास अपने कॉर्नर पे है, बट फिलहाल तो वो हेल्पलेस है। ये ब्लू कॉर्नर के सुवा दास के लिए थोड़ी बहुत ही अच्छी पोजीशन नहीं है। ग्राउंड एंड पाउंड की ओर ट्रायंगल लॉक इन कर लिया है। ट्रायंगल अटैम्प्ट वर्सेस ग्राउंड एंड पाउंड। सुनील चौहान फाइटिंग द ट्रायंगल समहाउ और हम देख रहे थे कि लूजिंग पोजीशन से सिरक कर ट्रायंगल माउंट कर लिया है सुवा दास ने। बट इस जगह पर रेड कॉर्नर पे रहे सुनील चौहान को अपना चिन अप करना चाहिए और ब्लू कॉर्नर पे ओहो क्लैपर भी बच चुका है। मुझे लग रहा है ये राउंड सरवाइव कर ही लेंगे। रेड कॉर्नर पे रहे सुनील चौहान एंड यहाँ पर आमबार की भी कोशिश थी, बट आमबार इतना इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि वो गलत साइड से लगा हुआ था। शायद कुछ देर पहले अगर सुवा दास अपने अपोनेंट सुनील चौहान का राइट हैंड कंट्रोल में कर लेते तो इतना ग्राउंड एंड पाउंड मिनिमाइज कर सकते थे और शायद सबमिशन साकार भी हो पाता था। बट वेरी एक्शन पैक्ड फाइट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। Finally, the fight for which we all been waiting for since a long time. I must say, this man has eyes in his veins and fire in his fist, which he has actually showed it off. He actually showed it off to each and everybody that he has fire in his fist. Can we please make some noise for his energy? Everybody, come on! I would request our guests to please come up on the stage. We have Vikas Pandey and Amit Chauhan. डिसीजन मत दो ना, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है? डिसीजन आने दो ना। क्या डिसीजन आने दो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बहुत बोला थे आप डिसाइड कर लो कि विनर है का। नहीं, विनर नहीं बोला मैंने। कुछ भी रहे, आप एक को फेवर नहीं कर सकते। सॉरी,
Referee. And the winner, everybody, the winner for 7 bout strawweight category, we have the gentleman on the right, blue corner, Shiva Das. With split decision बोलना चाहिए था. With split decision. आजा आजा आजा. And the hamper coming to the winner from Max Protein. And the energy drink from Campa for the winner.